लिकॉक नाम के गांव में जॉर्ज नाम का एक किसान रहता था जो अपने घर से दूर एक अमीर आदमी के खेत में काम करता था। काम खत्म करके जॉर्ज जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर नदी दिखाई दी। जॉर्ज वहां पानी पीने गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक हिरन जख्मी हालत में पड़ा है। जॉर्ज ने उसे तुरंत मरहम लगाया और प्यार से उसको सहला रहा था। तभी एक आवाज आई, जॉर्ज, जॉर्ज। जॉर्ज ने इधर उधर देखा। वहां जंगल के अलावा कोई नहीं था। जॉर्ज डर गया, लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जॉर्ज, डरो मत, मैं हूँ जादुई हिरन। तभी हिरन परी के रूप में बदल गई। तुम बहुत ही नेक और दयालु इंसान हो जॉर्ज। तुम्हारी दया और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जादूगर ने मेरी बहनों को बंदी बना लिया है। क्या उन्हें छुड़ाने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुसीबत में ही तो इंसान इंसान की मदद करता है। बताओ मुझे क्या करना होगा? ये कुछ सामान है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसे लेके तुम सीधा चलते जाओगे तो तुम्हें 3 रास्ते दिखेंगे। उसमें से तुम बीच वाले रास्ते को चुनना। बीच वाले रास्ते पर आगे जाकर तुम्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखेगा। तुम उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाना। पेड़ के अंदर तुम्हें एक रास्ता दिखेगा। वहाँ से उस पेड़ के अंदर तुम उतर सकते हो। अंदर उतरने के बाद तुम्हें सोने और चांदी का एक खजाना दिखेगा, लेकिन खजाने पर एक बहुत बड़ा और डरावना सा सांप दिखेगा। तुम उससे घबराना नहीं। मेरे दिए हुए सामान में एक चूहा है। तुम उसे सांप की तरफ छोड़ देना। सांप तुरंत चूहे का पीछा करेगा। जैसे ही सांप वहाँ से निकलता है, तुम खजाने पर मेरे दिए हुए सामान में जो मिट्टी है उसे फूंकना। खजाना छोटा हो जाएगा। उसे तुम अपनी जेब में डाल के सामने वाली गुफा में चले जाना। वहाँ तुम्हें एक पुरानी पेटी मिलेगी। तुम उसे लेकर वापस यहीं आ जाना। परी का दिया हुआ सामान लेकर जॉर्ज चल पड़ा। जॉर्ज सबसे पहले पेड़ के अंदर उतर गया तो उसे सच में बहुत ही बड़ा और भयानक सांप दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी, नाक से जहर का धुआं निकल रहा था। उसे देखकर जॉर्ज डर गया, लेकिन तभी उसे चूहे की याद आई। उसने तुरंत चूहा सांप की ओर छोड़ा तो सांप चूहे का पीछा करते हुए निकल गया। जॉर्ज ने खजाने पर मिट्टी को फूंक दिया तो खजाना सच में छोटा हो गया। जॉर्ज उसे जेब में डालकर सामने वाली गुफा में गया। वहां से पुरानी पेटी लेकर तुरंत परी के पास गया। परी जॉर्ज का इंतजार करते हुए वही हवा में उड़ रही थी। ये रही तुम्हारी पेटी और खजाना। परी ने खजाने को बड़ा कर दिया और कहा, जॉर्ज, अब ये खजाना तुम्हारा है और ये पेटी भी। परी ने जॉर्ज को पेटी खोलने के लिए कहा। उसमें छोटे से 2 पत्थर थे। वो पत्थर उसने एक दूसरे पर घिसने के लिए कहा। तभी उसमें से एक जिन बाहर आया। हा 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 हा, क्या हुक्म है मेरे आका? जॉर्ज ने परी के बहनों को जादूगर के चंगुल से आजाद करने का हुक्म दिया। जिन ने देखते ही देखते परियों को आजाद कर दिया। अब सारी परियां जॉर्ज का धन्यवाद करके निकल गई। जॉर्ज ने कुछ सिक्के अपने पास रख लिए और सारा खजाना उसने एक खड्डे में छुपा दिया और पास वाले शहर के लिए निकल पड़ा। मार्केट में जाकर जॉर्ज ने शानदार कपड़े और जूते लिए और एक होटल में आराम करने के लिए रुक गया। कुछ दिनों बाद जॉर्ज ने होटल के सामने अपना घर खरीद लिया और होटल के मालिक से पहचान बढ़ाकर वो शहर के राजा की जानकारी हासिल कर रहा था। उसमें राजकुमारी का भी रहस्य सामने आया। जॉर्ज ने होटल मालिक से कहा, क्या मैं राजकुमारी को देख सकता हूँ? उसे कोई नहीं देख सकता।
क्योंकि वो सोने के महल में रहती है। और हाँ, महल के चारों दिशाओं में ऊंची ऊंची दीवारें हैं। राजा और रानी के अलावा वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। 18 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि राजकुमारी का विवाह एक किसान से होगा, और ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। जॉर्ज सोच में पड़ गया कि एक बार तो राजकुमारी से मिलना ही है। तभी उसे परी ने दी हुई पेटी की याद आई। रात होते ही उसने पेटी खोली। और जिन को आदेश दिया कि राजकुमारी को लेकर आओ। उसी समय जिन वहां से उड़ता हुआ चला गया और थोड़ी ही देर में राजकुमारी को अपने पीठ पर बिठाकर लेकर आया। राजकुमारी सच में बहुत ही सुंदर थी। जॉर्ज राजकुमारी को देखता ही रह गया। उसने राजकुमारी के सामने घुटने टेके और राजकुमारी का हाथ चूम लिया। दूसरे ही पल जीन राजकुमारी को लेकर महल वापस चला गया। अगले दिन राजकुमारी ने राजा से, कल रात सपने में मुझे एक जिन ने अपने पीठ पे बिठाया। वो मुझे एक किसान के पास ले गया और उस किसान ने जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर मेरे हाथों को चूमा। ये सुनकर राजा और रानी डर गए। जो नहीं होना था वो हो रहा है, ये देखकर दोनों चिंतित होने लगे। राजा ने उस रात एक दासी को राजकुमारी पर नजर रखने के लिए रखा। उस रात जॉर्ज ने फिर से जिन के पास राजकुमारी को लेके आने का आदेश दिया। जिन राजकुमारी को अपने पीठ पर लेकर महल से निकला तो दासी ने उसे देखकर जिन का पीछा करना शुरू कर दिया। जिन घर में आया, इसलिए दासी घर में नहीं जा सकी, लेकिन उसने उस घर के बाहर एक निशान बना दिया जिससे वो घर उसे पहचानने में मदद मिले। जिन को ये बात समझ आई, उसने शहर के सारे घरों पर वैसे ही निशान बना दिए जैसे दासी ने बनाए थे। जिन ने राजकुमारी को महल में छोड़ दिया। सुबह जल्दी राजा, रानी और दासी वहाँ गए जहाँ राजकुमारी रात को गई थी, लेकिन दासी घर पहचान नहीं पाई क्योंकि सारे घरों पर एक जैसे निशान थे। लेकिन रानी बहुत होशियार थी। उसने जल्द ही राजकुमारी के लिए एक ड्रेस बनाया जिसके जेब में छोटा सा छेद था। उसमें रानी ने छोटे छोटे रंगीन कंकड़ डाल दिए जिससे घर का पता चल जाए। उस रात जिन फिर से राजकुमारी को लेने महल आया। राजकुमारी को लेकर घर पहुंचा। महल से जॉर्ज के घर तक रास्ते में रंगीन पत्थर पड़े थे। ये किसी के ध्यान में नहीं आया। उस वजह से राजा को पता चल गया कि राजकुमारी को रात को कौन ले जाता है। उसी क्षण राजा के सैनिकों ने जॉर्ज को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। सुबह होते ही जॉर्ज को जेल से बाहर निकालकर फांसी देने की घोषणा की गई। फांसी देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें जॉर्ज का दोस्त होटल मालिक भी था। वो भीड़ से रास्ता निकालकर जॉर्ज के पास आया। तभी जॉर्ज ने उसे कहा, तुम जल्दी घर जाकर मेरी पेटी मेरे पास ला दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगा। होटल मालिक को ये विचार बहुत अच्छा लगा। वो एकदम हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ जॉर्ज के घर गया। उसने वहाँ से पेटी लाकर जॉर्ज को दे दी और उसके बाद बहुत सारे लोगों की फांसी देखने के लिए भीड़ जमा हुई थी। राजा, रानी और राजकुमारी सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजकुमारी राजा से कह रही थी कि ये फांसी रुकवा दो, मुझे जॉर्ज से शादी करनी है। लेकिन राजा ने राजकुमारी की एक नहीं सुनी। फांसी देने वाला आदमी जॉर्ज को बुरखा डालने ही वाला था। तभी जॉर्ज ने राजा से कहा, महाराज, मरने से पहले मुझे एक बार चिलिम पीनी है। राजा ने जॉर्ज को अनुमति दी। उसी क्षण जॉर्ज ने पेटी से पत्थर निकाले।
और एक दूसरे पर घिसे तो वहाँ बहुत बड़ा धुआं निकला और वहाँ से जिन बाहर आया। जॉर्ज ने जिन को सारे सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। राजा, रानी और सारी प्रजा डर के मारे कांपने लगी। अब राजा ने भी हार मान ली और राजकुमारी का विवाह जॉर्ज के साथ कर दिया।